शिरडी साईं बाबा, ये नाम लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। वो एक संत थे, एक फकीर थे, एक गुरु थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो दबे कुचले और निराश लोगों के लिए आशा की किरण थे। साईं बाबा का जीवन प्रेम, करुणा और विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने साधारण जीवन जिया, फिर भी उनकी उपस्थिति ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। उनके चमत्कार महान थे, उनकी शिक्षाएं गहरी थीं और उनका प्यार बिना शर्त वाला था। साईं बाबा का संदेश सरल था, विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी एक उच्च शक्ति के सामने समर्पण करने में है, डिवाइन प्लान पर भरोसा करने में है। उन्होंने प्रेम, क्षमा और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। वो मानवता की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करते थे। अपने अनुयायियों से ऊपरी दिखावे से परे जाकर हर प्राणी के भीतर डिवाइन स्पार्क को देखने का आग्रह करते थे। रत्नाकर राव एक युवा थे जो निराशा के बोझ तले दबे हुए थे। जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और उनका मनोबल टूट गया था। आशा एक दूर की याद की तरह लग रही थी। एक दिन उन्होंने शिरडी में एक संत के किस्से सुने जो चमत्कार करते थे। बदलाव की चाहत में रत्नाकर शिरडी की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी डिढ़े। साईं बाबा के विनम्र घर पहुंचने पर रत्नाकर संत की शांति की आभा से प्रभावित हुए। साईं बाबा ने एक जानकार मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना जब रत्नाकर ने अपने दिल की बात कही, अपने दुखों और डरों को साझा किया। साईं बाबा ने कोई बड़ढ़ा समाधान नहीं दिया, कोई जादुई इलाज नहीं बताया। उन्होंने बस रत्नाकर को विश्वास रखने और अपनी चिंताओं को भगवान को सौंपने की सलाह दी। शुरुआत में संदेह होने पर भी रत्नाकर ने संत की बात मानने का फैसला किया। उन्होंने उत्साह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, साईं बाबा से मार्गदर्शन और कृपा मांगी। धीरे धीरे उनके अंदर एक बदलाव आने लगा। निराशा के काले बादल छंटने लगे। उन्होंने एक नई शक्ति महसूस की, एक ऐसा लचीलापन जो उन्हें पहले कभी नहीं पता था। उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। नई आशा के साथ रत्नाकर घर लौट आए। उन्हें एक नई नौकरी मिल गई, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता रहा और उनका जीवन एक ऐसी खुशी से भर गया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने इस बदलाव का श्रेय साईं बाबा के आशीर्वाद और विश्वास की शक्ति को दिया। रत्नाकर की कहानी विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक उच्च शक्ति के सामने समर्पण करने से किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। अरुणा एक युवा मां थी। उनका जीवन परिवार को पालने की कहुशियों और चिंताओं से भरा था। उनकी दुनिया तब बिखर गई जब उनके छोटे बेटे रोहन को एक गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद जताई और अरुणा तबाह हो गई। अपनी निराशा में उन्होंने साईं बाबा की ओर रुख किया। उनका विश्वास उनके सबसे बुरे समय में एकमात्र सहारा था। साईं बाबा की एक पक्की अनुयायी अरुणा ने उनकी चमत्कारी उपचार शक्तियों के अनगिनत किस्से सुने थे। उन्होंने इन कहानियों को थाम लिया, अपने बेटे के ठीक होने के लिए दिन रात प्रार्थना की। उन्होंने शिरडी का दौरा किया, साईं बाबा का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने संत पर अपना पूरा भरोसा रखा, यह विश्वास करते हुए कि वो बीच में आएंगे और उनके बेटे को ठीक करेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। रोहन की हालत गंभीर बनी रही, लेकिन अरुणा ने कभी विश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। साईं बाबा की शक्ति में उनका विश्वास अटूट था। फिर एक दिन कुछ चमत्कारी हुआ। रोहन की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए, अचानक हुए बदलाव को समझ नहीं पाए। रोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने सभी मेडिकल उम्मीदों को धता बता दिया। अरुणा अपने दिल में जानती थी कि यह साईं बाबा की कृपा थी जिसने उनके बेटे को बचाया था। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चुनौतियों का सामना करने पर भी विश्वास ही सबसे बड़ेढ़ा इलाज हो सकता है। यह अटूट विश्वास की शक्ति
और उन चमत्कारी हस्तक्षेपों को रेखांकित करता है जो तब हो सकते हैं जब हम एक उच्च शक्ति के सामने समर्पण करते हैं। पटेल परिवार एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। उनका व्यवसाय कोलैप्स होने के कगार पर था, कर्ज बढ़ा चढ़ रहा था और उनका भविष्य अंधकार में लग रहा था। वो अपनी बुद्धि के अंत पर थे, न जाने मदद के लिए कहां जाए। यह तब हुआ जब उन्होंने मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपने पारिवारिक देवता साईं बाबा की ओर रुख करने का फैसला किया। पटेल लंबे समय से साईं बाबा के भक्त थे। उनका विश्वास उनकी शिक्षाओं में गहराई से निहित था। उन्होंने हमेशा प्रार्थना की शक्ति और अपने प्रिय संत की उदारता में विश्वास किया था। अपनी जरूरत के समय में उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं तेज कर दी। अपने वित्तीय संकट में साईं बाबा के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने शिरडी का दौरा किया, संत के मंदिर में अपनी विनम्र प्रार्थनाएं की। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उनकी स्थिति अपरिवर्तित रही। फिर भी पटेल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी, ये विश्वास करते हुए कि साईं बाबा उनकी दलीलों को सुनेंगे और समाधान प्रदान करेंगे। उन्होंने अपने विश्वास को थामे रखा, यह भरोसा करते हुए कि उनके प्रिय संत उन्हें तूफान से बाहर निकालेंगे। फिर अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। उन्हें एक दूर के रिश्तेदार से समय पर लोन मिला। एक नया व्यवसायिक अवसर खुद प्रस्तुत हुआ और उनके मौजूदा व्यवसाय में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे। पटेल बहुत खुश हुए। घटनाओं के इस उल्लेखनीय मोड़ से साईं बाबा में उनका विश्वास मजबूत हुआ। वो जानते थे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया था। विश्वास की शक्ति में उनका विश्वास फिर से जागृत हुआ था। सेक्शन 5 A lost soul finds solace, the redemption of a skeptic। विजय विज्ञान और तर्क के व्यक्ति थे। उन्होंने चमत्कार और दैवीय हस्तक्षेप के विचार का मजाक उड़ाया, केवल उसी पर विश्वास किया जिसे वो देख और समझ सकते थे। हालांकि जिंदगी में उनके दृढ़ विश्वासों को चुनौती देने का एक तरीका था। उन्होंने खुद को व्यक्तिगत समस्याओं के जाल में फंसा हुआ पाया। उनका जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा था। अपने संशयवाद के बावजूद विजय ने शिरडी जाने का फैसला किया। उन्होंने साईं बाबा और उनकी चमत्कारी शक्तियों के अनगिनत किस्से सुने थे। जिज्ञासा और आशा की एक किरण ने उन्हें संत के घर की ओर खींच लिया। वो साईं बाबा के सामने खड़ी ढे थे। उनका दिल संदेह और निंदकता से भरा हुआ था। साईं बाबा ने अपनी सब जानने वाली निगाहों से विजय को देखा और मुस्कुराए। विजय अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति को महसूस करते हुए संत को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी चिंताओं, अपनी कुंठाओं और अपने विश्वास की कमी के बारे में बात की। साईं बाबा ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। उन्होंने तब बस विजय को अपना दिल खोलने और खुद से बदाड़ी किसी चीज की शक्ति में विश्वास करने की सलाह दी। विजय, हालांकि अभी भी अनिश्चित थे, ने विश्वास को एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पहले झिझकते हुए, फिर बढ़ते हुए दृढ़ विश्वास के साथ। जैसे जैसे वो साईं बाबा की शिक्षाओं में गहराई से उतरे, उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव का अनुभव करना शुरू कर दिया। उनका निंदकता धीरे धीरे शांति और आशा की भावना को रास्ता देने लगी। उन्होंने अपने नए विश्वास में सांत्वना पाई। उनका जीवन धीरे धीरे संतुलन की स्थिति में लौटने लगा। डिवाइन इंटरवेंशन व्हेन साईं बाबा आंसर्ड अ मदर्स प्रेयर्स। मीना एक अकेली मां थी, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया, लेकिन जिंदगी एक निरंतर संघर्ष थी। उन्होंने वित्तीय कठिनाई, स्वास्थ्य समस्याओं और अकेले ही बच्चे की परवरिश करने के अकेलेपन का सामना किया। चुनौतियों के बावजूद मीना ने साईं बाबा में अपना विश्वास कभी नहीं खोया, जो उनकी ताकत का निरंतर स्रोत थे। एक दिन मीना की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ी गई। डॉक्टरों को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था और उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। मीना घबरा गई।
उनका दिल अपनी बच्ची को खोने के ख्याल से टूट रहा था। अपनी निराशा में उन्होंने साईं बाबा की ओर रुख किया, इस सबसे बुरे समय में उनकी एकमात्र आशा। मीना ने पूरे दिल से प्रार्थना की। उनके आंसू बेरोक टोक बह रहे थे, क्योंकि वो साईं बाबा से अपनी बेटी को बचाने के लिए विनती कर रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर साईं बाबा की तस्वीर के सामने रख दी। उनका विश्वास इस विश्वास से जुड़ रहा था कि वो उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कसम खाई कि अगर उनकी बेटी ठीक हो गई तो वो शिरडी की तीर्थ यात्रा करेंगी। चमत्कारिक रूप से उनकी बेटी की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। अचानक हुए ठीक होने की व्याख्या करने में असमर्थ थे। मीना अपने दिल में जानती थी कि यह साईं बाबा का हस्तक्षेप था, जिसने उनकी बच्ची को बचाया था। अपनी बात पर खरी उतरते हुए उन्होंने शिरडी की तीर्थ यात्रा शुरू की। उनका दिल कृतज्ञता से भर गया और इस दैवीय हस्तक्षेप से उनका विश्वास मजबूत हुआ। The unseen hand experiencing Say's presence in daily life. सुनील साईं बाबा की अपने जीवन में उपस्थिति में दृढ़ विश्वास रखते थे। वो अक्सर संत का मार्गदर्शन करने वाला हाथ महसूस करते थे, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। उन्हें अप्रत्याशित रूप से समाधान मिलते थे, बाधाएं दूर होती थीं और अराजकता के बीच भी शांति की भावना उन्हें घेर लेती थी। उन्होंने इन अनुभवों को साईं बाबा के अनदेखे हाथ के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो उनका मार्गदर्शन और रक्षा कर रहा था। इसका एक उदाहरण तब था जब सुनील काम पर एक कठिन डिसीजन का सामना कर रहे थे। वो दो विकल्पों के बीच फंस गए थे, प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान थे। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए साईं बाबा से प्रार्थना की, स्पष्टता और आगे के सही रास्ते की तलाश की। उन्होंने एक विशेष पसंद की ओर मार्गदर्शन करते हुए एक मजबूत इंट्यूशन को महसूस किया, एक ऐसी भावना जिसे उन्होंने माना कि साईं बाबा उन्हें निर्देशित करने का तरीका था। सुनील ने अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया और वो डिसीजन लिया जिसकी ओर वो आकर्षित महसूस कर रहे थे। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक था, उनकी उम्मीदों से बढ़कर। वो आश्वस्त थे कि साईं बाबा ने उन्हें सर्वोत्तम संभव समाधान की ओर निर्देशित किया था। सुनील की कहानी उन सूक्ष्म तरीकों पर प्रकाश डालती है जिनसे साईं बाबा हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, चुनौतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें सर्वोत्तम संभव परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि साईं बाबा की उपस्थिति ग्रैंड मिरेकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के रोजमर्रा के पलों तक फैली हुई है। जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। Beyond the physical realm, miracles manifest in unexpected ways. मीरा एक युवा महिला थी जिन्होंने हमेशा साईं बाबा के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया था। वो उनके चमत्कारों की कहानियां सुनते हुए बेढी हुई थीं। उनकी उपस्थिति उनके जीवन में एक निरंतर आराम थी। उनका मानना था कि साईं बाबा की शक्ति भौतिक दायरे से परे है, ऐसे तरीकों से प्रकट होती है जिसे हमेशा तर्क या कारण से समझाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही एक अनुभव तब हुआ जब मीरा अपने निजी जीवन में एक विशेष रूप से कठिन दौर से गुजर रही थी। वो खोई हुई और अकेली महसूस कर रही थी। उनका दिल उदासी से भारी था। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठी थीं, उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे तो उन्होंने देखा कि हवा में एक हल्की सी खुशबू भर रही है। यह चंदन की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जिसे वो साईं बाबा से जोड़ ढती थी। खुशबू अपने साथ शांति और आराम की लहर लेकर आई। मीरा को ऐसा लगा जैसे साईं बाबा उनके साथ कमरे में मौजूद हैं, सांत्वना और आश्वासन दे रहे हैं। ये एहसास इतना मजबूत, इतना वास्तविक था कि इसने उनके सभी संदेहों और आशंकाओं को मिटा दिया। वो अपने दिल में जानती थीं कि साईं बाबा उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वो अकेली नहीं है। मीरा का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे साईं बाबा के चमत्कार सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। यह विश्वास और आस्था की शक्ति पर प्रकाश डालता है और ये कैसे भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं।
जरूरत के समय सांत्वना और आराम ला सकते हैं। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि साईं बाबा की उपस्थिति भौतिक रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विश्वास और ईश्वर के साथ गहरे संबंध के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। कंक्लूजन: द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ शिरडी साईं बाबा। पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं के पार साईं बाबा के भक्तों की कहानियां इस प्रिय संत की स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रमाण प्रस्तुत करती है। विश्वास, आशा और चमत्कारी हस्तक्षेपों से सराबोर ये कथाएं उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण का काम करती हैं जो सांत्वना, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में है। साईं बाबा का प्रेम, करुणा और विश्वास की शक्ति का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता रहता है। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं को पार करती हैं, शांति, कहुशी और खुद से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध की सार्वभौमिक मानवीय इच्छा को आकर्षित करती हैं। इस निबंध में साझा की गई कहानियां साईं बाबा के अपने भक्तों के जीवन पर पड़ी रहने वाले गहरे प्रभाव की एक झलक पेश करती है। वो विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति, एक उच्च शक्ति में अटूट विश्वास और उन चमत्कारी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करती है जो तब हो सकते हैं जब हम डिवाइन विल के सामने समर्पण करते हैं। ये कथाएं प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती हैं, हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी विश्वास हमारा मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है, जो हमें आशा, उपचार और आध्यात्मिक पूर्ति के मार्ग की ओर ले जाता है।